मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ना है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन इसको एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी कहते हैं। जैसे हम लोग को अगर ये कोई मॉड में हो तो हमेशा ये पॉजिटिव वैल्यू देता है, +2 देगा। अगर कोई हम लोगों को अगर कोई ऐसे लिखा हो वेक्टर फॉर्म में तो ये हम लोग को वेक्टर वैल्यू ऑफ वेक्टर होगा। अगर कोई हो ये हो तो हम लोग का डिटर्मिनेंट्स होगा। और कोई ये मैट्रिक्स भी हो सकता है, वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। और कोई ऐसा हो 2 + 5 5। अगर दो वर्टिकल लाइंस हो, दो वर्टिकल लाइंस तो ऐसे ही होता है। ये ऐसा अगर लिखा हो तो ये मॉडुलस होगा। अगर इसमें तीर लगा हो तो ये वेक्टर होगा। अगर ऐसे केवल हो तो डिटर्मिनेंट होगा। अगर ऐसे हो कि 2 + 5 5 हो तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का होगा। वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इसका फाइंड कर सकते हैं हम लोग। ये हम लोग का वेक्टर हो गया, डिटर्मिनेंट्स हो गया, ये भी मैट्रिक्स हो सकता है। ये हम लोग का मॉडुलस हो गया। जो हम लोग मॉडुलस फंक्शन का फंक्शन होगा जो f(x) = mod में x। तो हम लोग इसमें क्या देखते हैं कि हम लोग डोमेन देखेंगे, रेंज देखेंगे और इसके ग्राफ पे बात करेंगे। डोमेन, रेंज और इसके ग्राफ पे बात करेंगे। तो पहले हम लोग इसमें देखते हैं कि क्या इनपुट दे रहे हैं, क्या आउटपुट दे रहे हैं। वही हम लोग का डोमेन और रेंज होगा। जो भी हम लोग इनपुट देते हैं, आउटपुट देते हैं, तो इनपुट जो होते हैं वो डोमेन होता है और जो भी इसको आउटपुट निकलता है हम लोग का तो हम लोग का होता है रेंज। तो इसमें हम लोग थोड़ा देखते हैं। मान लीजिए कि जब भी हम लोग -2 लेंगे तो ये माइनस के साथ निकलता है। अगर माइनस है तो माइनस के साथ निकलेगा, -2 तो ये +2। अगर +5 है तो ये प्लस के साथ ही निकलेगा। मॉड का मतलब यही होता है वो पूरे को प्लस बना दे, प्लस में ही निकले। अगर मॉड 0 हो तो 0 निकलेगा, मॉड 3 हो तो मॉड के अगर माइनस होगा तो माइनस के साथ निकलेगा, -3 तो ये फिर +3 बनाएगा। ऐसे ही हम लोग ऐसे में देखेंगे तो इनपुट तो हम लोग माइनस में दे रहे हैं, इनपुट हम लोग जो है माइनस में दे रहे हैं, बट जो हम लोग आउटपुट आ रहा प्लस में आ रहा। माइनस में देने के बाद भी ये प्लस में आ रहा। वैसे 0 तो 0 दे रहा है, यहाँ पे हम लोग प्लस का प्लस में ही दे रहा। अगर प्लस में हो तो प्लस में दे रहा, बट माइनस में हो तो फिर भी प्लस में मिल रहा हम लोग को। तो इसका मतलब कि इनपुट तो हम लोग निगेटिव दे सकते हैं, बट क्या है कि हम लोग आउटपुट जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। हम लोग का जो फंक्शन है हम लोग तो देख लिए कि इनपुट हम लोग नेगेटिव दे सकते हैं, बट आउटपुट जो हम लोग का पॉजिटिव आएगा। तो इसके हम लोग डोमेन पे कमेंट कर सकते हैं कि जो डोमेन होगा हम लोग का -∞ से इनफाइनाइट होगा। इसको आप रियल नंबर भी बोल सकते हैं। जो रेंज होगा हम लोग का वो जो होगा हम लोग का 0 इंक्लूड है, 0 तो आएगा बट निगेटिव नहीं आएगा। कोई इनपुट हम लोग का निगेटिव दिख रहा, अरे आउटपुट का निगेटिव दिख रहा हम लोग को, कहीं नहीं दिख रहा, सब पॉजिटिव ही दिख रहा। तो इस वजह से हम लोग का जो ये होगा 0 से 0 के क्लोज, 0 से इंफिनिटी होगा हम लोग का। ऐसा हम लोग को ये जो फंक्शन का x हम लोग का ये देखते हैं कि कब निगेटिव के साथ खुलेगा और कब पॉजिटिव के साथ खुलेगा। मॉड x जो हम लोग का दो तरह से खुलेगा, एक बार x के साथ और एक बार -x के साथ। कब खुलेगा? इफ
जो हम लोग का एक्स है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, जब 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो तब तो एक्स पॉजिटिव खुलेगा, या फिर अगर निगेटिव का खुलेगा इफ एक्स इज लेस देन 0, जब 0 से छोटा हो एक्स तब हम लोग का निगेटिव के साथ खुलेगा, अगर 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो तो एक्स जो हम लोग का पॉजिटिव के साथ खुलेगा। हम लोग देखे थे कि एक्स जो है कब निगेटिव के साथ खुल रहा था, कब पॉजिटिव के साथ खुल रहा था। जो हम लोग मॉडुलस एक्स था हम लोग को दो तरह से खुल रहे थे, एक खुला था, एक अगर एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 था और एक्स जो है माइनस के साथ खुल रहा था जब एक्स इज लेस देन 0 था, ऐसा था। तो इसका हम ग्राफ देखते हैं, ये एक्स ये वाई माइनस एक्स माइनस वाई। जब y इक्वल टू एक्स हो, एक बार हम इसको पूरे फंक्शन को y को कर सकते हैं, तो जब एक बार y इक्वल टू एक्स हो तब देखते हैं क्या होता है, y इक्वल टू एक्स ऐसे जाएगा इनफाइनाइट तक, वैसे ही y इक्वल टू एक माइनस हो एक्स हो, ये हो गया हमारा y इक्वल टू एक्स का ग्राफ। और जब y इक्वल टू माइनस एक्स हो तब के लिए ग्राफ, तो y इक्वल टू माइनस एक्स ये हो गया इनफाइनाइट तक जाएगा y बराबर माइनस एक्स। ये हमारा दोनों मिलाकर हुआ हम लोग का y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ। हम लोगों का डोमेन देख लिए, रेंज देख लिए और ग्राफ देख लिए। अब हम लोग को देखना है क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है। क्रिटिकल पॉइंट हम लोग का वही होता है जो जहाँ पे जिस पॉइंट पे हम लोग का एक्स जो है 0 हो जाए। तो मॉड एक्स का क्रिटिकल पॉइंट पूछे, इसका मॉड एक्स का क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पे हो जाएगा। अगर वैसे ही हो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का क्रिटिकल पॉइंट पूछे तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। तो जब भी करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसको 4 कर लेते हैं थोड़ा इजीली समझने, तो 4 तो एक्स जो है प्लस माइनस 2 होगा, प्लस माइनस 2, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे या तो प्लस 2 रखें या तो माइनस 2 रखें। इस एक्स की जगह पे अगर प्लस 2 रखते हैं तो भी 0 होगा, अगर माइनस 2 रखते हैं तो भी 0 होगा। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर माइनस 2 रखेंगे तो भी और 2 रखेंगे तो भी, तो जो माइनस 2 और जो माइनस 2 होगा ये हम लोग का हो जाएगा क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, फिर से बता दे रहा है। क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, जो क्रिटिकल पॉइंट होगा हम लोग को वो ऐसा पॉइंट जो एक्स को हम लोग को 0 कर दे, एक्स को 0 कर दे, पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, वो हम लोग का होगा क्रिटिकल पॉइंट। अब हम लोग थोड़ा क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इज फाइन। हम लोग का क्वेश्चन है कि x माइनस 2 इक्वल टू 4, इसको सॉल्व करना हम लोग को। तो एक कंसेप्ट होता है, पहले बता रहे हैं कि जब भी हम लोग का होगा मॉड में x इक्वल टू a, तो ये हम लोग का x जब खुलेगा तो प्लस माइनस a के साथ ये खुलेगा, प्लस माइनस a के साथ खुलेगा। वैसे जब भी हम लोग मॉड को तोड़ेंगे, जब भी हम लोग मॉड को तोड़ेंगे तो प्लस माइनस के साथ खोलेंगे, तो x माइनस 2 इक्वल टू 4 प्लस हो गया, और x माइनस 2 इक्वल टू माइनस 4 के साथ एक बार खुलेगा। तो जब इसको करेंगे तो 2 को उधर ले जाएंगे तो 4 प्लस 2 होगा, तो x इक्वल टू 6 आएगा।
1 होगा आंसर। और इसको करेंगे तो x इक्वल टू उधर जाएगा तो -4 + 2, तो ये आएगा x -2। एक ये होगा सोल्यूशन, एक ये होगा। ये हम लोग का इस इक्वेशन का सोल्यूशन हुआ। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। mod x -2 होल mod इक्वल टू 5। तो हम लोग कंसेप्ट बताए थे कि अगर मॉड में x इक्वल टू ये हो तो जब भी एक मॉड हटाएंगे तो हम प्लस माइनस ए के साथ खोलेंगे। वही कंसेप्ट यहाँ पे भी करेंगे। जब ये बड़ा वाला मॉड हटाएंगे तो एक प्लस एक बार माइनस, तो मॉड सोल्यूशन इसका देखते हैं। mod 2 इक्वल टू एक बार में प्लस और mod x -2 इक्वल टू 5। ये -5 होगा, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। तो इसको करेंगे जब तो mod 2 इक्वल टू ये हो जाएगा उधर तो i + 2 mod x इक्वल टू 7। या जब इसको सॉल्व करेंगे तो mod x इक्वल टू -5 यही जाएगा तो +2। ये mod x इक्वल टू -3। ये हम लोग का जो है mod x इक्वल टू -3, ये हम लोग को पॉसिबल ही है। दिस इज नॉट पॉसिबल। क्या मॉड की कभी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? कभी आउटपुट नेगेटिव देखे हम लोग? कभी नहीं। रेंज हम लोग को पॉसिबल हो रहा था 0 से -∞। कभी मॉड की वैल्यू -3 होगा ही नहीं। बट ये कहा कि mod x इक्वल टू -3, कभी ये पॉसिबल ही नहीं है। इसको देखते हैं, प्लस में है तो ये पॉसिबल है। इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग को फाइंड करना है x के वैल्यू। तो यहाँ पे जब इसको मॉड काटेंगे तो फिर भी प्लस माइनस के साथ टूटेगा। तो एक बार x इक्वल टू 7 या फिर x इक्वल टू -7, ये हम लोग का तो आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग को। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एक क्वेश्चन हम लोग का है mod x + 4 माइनस mod x इक्वल टू 4। इसमें दो मॉड है, इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग क्रिटिकल पॉइंट सॉल्व निकालने के लिए बताए थे। हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। इसका क्रिटिकल पॉइंट होगा 0 और इसका क्रिटिकल पॉइंट होगा x + 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -4। इसका क्रिटिकल पॉइंट होगा x इक्वल टू -4। तो यहाँ पे जो होगा हम लोग का कंडीशनें बनेंगी, केस बनेंगे। तो पहला होगा 0 और -4। एक देख लेंगे कि इससे बड़ा में 0 से बड़ा होगा तो केस बना लेंगे। एक होगा कि -4 से 0 के बीच में होता, और एक इसमें और एक इसमें। जब -4 से छोटा हो या उसके बराबर हो तब के लिए देख लेंगे केस। तो फर्स्ट केस सॉल्व करते हैं हम लोग। फर्स्ट केस फर्स्ट हम लोग बनाते हैं 0 से बड़ा हो। जब x > r इक्वल टू 0, जब 0 से बड़ा कोई भी वैल्यू इसमें रखेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे 5 रखते हैं, अगर तो 5 रखेंगे तो ये पॉजिटिव निकलेगा ये। तो x + 4 माइनस, इसको देखते हैं। अगर 5 लेकर रखेंगे तो ये मॉड में 5 होगा तो ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ ही निकलेगा। तो ये भी x होगा इक्वल टू 4। ये फर्स्ट केस में हम लोग का ये हटा देंगे, इसका कोई मतलब ही नहीं। तो -x और x कैंसिल, तो ये हो गया 4 इक्वल टू 4। ये तो 4 इक्वल टू 4 हमेशा ही सही है। ये जो हम लोग का है, जो ये कंडीशन हम लोग लिए हैं, ये हमेशा ये सही, फिर ये कंडीशन भी सही हम लोग का ट्रू होगा। विच इज ऑलवेज ट्रू। ये तो बात हम लोग ऑलवेज ट्रू होगी। केस सेकेंड देखते हैं।
क्या होता है कि सेकेंड लेंगे तो हम लोग -4 से 4 0 में लेंगे, तो -4 से बड़ा होगा x और 0 से छोटा होगा। एक केस ये लेते हैं हम लोग, तो -4 से बड़ा और 0 से छोटा कि कोई वैल्यू लेके देखते हैं। इसमें अगर -3 रखेंगे, इसमें अगर -3 रखते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे तो मॉड में 1 आएगा। मॉड में 1 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ खुलेगा, तो x + 4 माइनस, हम ये लगता है कैसे देख रहे हैं कि मॉड कैसे टूट रहा है, कब पॉजिटिव के साथ खुल रहा है कब नेगेटिव के साथ। तो हम लोग बताते हैं कि जो मॉड x होगा, एक बार x के साथ खुलेगा, एक बार -x के साथ खुलेगा। x के साथ कब खुलेगा, जब x > 0 हो, और -x के साथ कब खुलेगा, जब x < 0 हो, जब 0 से छोटा हो तब माइनस के साथ। तो हम लोग -4 से और बड़ा होगा और 0 से छोटा होगा हम लोग इस कंडीशन में। तो यहाँ पे अगर -3 रखते हैं, -3 तो इन दोनों के बीच का ही आएगा, तो -3 रखेंगे जब हम लोग, तो कभी भी रखेंगे तो -3 या +4 मॉड में, तो ये मॉड में 1 ही आएगा। जब भी 1 आएगा तो पॉजिटिव है तो x के साथ खुलेगा, x के साथ वैसे हो गया। -3 रखेंगे तो ये माइनस आएगा मॉड में, तो हमेशा माइनस के साथ खुलेगा, तो -x = 4। तो ये हो जाएगा x प्लस, ये माइनस प्लस हो जाएगा, +x = 4। तो ये होगा 2x, ये जाएगा तो 0, x = 0 कह रहा है कि x = 0 आ रहा है यहाँ पे, जबकि हम लोग कंडीशन क्या लिए यहाँ पे, केस हम लोग बनाए कि 0 से छोटा होना चाहिए। तो ये हम लोग का ये तो ट्रू नहीं हुआ कंडीशन हम लोग का, यहाँ फॉल्स होगा कंडीशन, क्योंकि हम यहाँ पे x को लिए हैं कि -4 से बड़ा हो और 0 से छोटा हो, बट यहाँ पे x = 0 आ रहा, तो ये ट्रू नहीं होगा, ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। और केस थर्ड हम लोग जो बनाएंगे, केस थर्ड जब हम लोग बनाएंगे तो हम लोग लेंगे कि x जो होगा > होगा, नहीं <= होगा -4 से छोटा होगा या फिर उसके बराबर होगा। ये वाला कंडीशन लेंगे, ये वाला -4 से छोटा हो या फिर उसके बराबर हो। केस में कोई -5 वैल्यू उसमें भर के देखेंगे, -5 भरेंगे तो -1 रहेगा, इसका मतलब कि माइनस के साथ खुलेगा, -x + 4 -x। जब भी इसमें -5 भरेंगे तो माइनस होगा, तो ये भी माइनस के साथ खुलेगा, -x = 4। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -4 + x = 4, x कट गया, ये आएगा -4 = 4। लो ना, क्या कभी -4 के बराबर हो सकता है? क्या ये पॉसिबल है कि -4 जो 4 के बराबर हो जाए? कभी पॉसिबल हो सकता है? ऐसा है नहीं, तो ये तो यहीं से गलत है, तो ये केस यहाँ से भी रॉन्ग होगा। तो हमको आंसर मिला यहाँ से, फर्स्ट केस से, ये तो सही था, ये तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सही था कि x > 0, तो इसका आंसर आएगा हम लोग का x belongs to 0 to infinite, ये हम लोग का इसका आंसर होगा, क्योंकि 0 पे क्लोज है, तो ये आंसर होगा हम लोग का। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इफ f(x) = mod में x माइनस +2 mod में x - 1, तो क्या करना है, ड्रॉ द
ग्राफ, हम लोग का इसको इस क्वेश्चन का ग्राफ ड्रा करना है। अब इसको हम लोग जब ग्राफ ड्रा करना होगा तो हमको इसका क्रिटिकल पॉइंट पता होना चाहिए। ग्राफ ड्रा करने के लिए हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है। इसका क्रिटिकल पॉइंट देखेंगे तो इसके लिए fx इक्वल टू हम लोग का है मॉड में x प्लस 2 मॉड में x माइनस 1। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट होगा 0 और इसका क्रिटिकल पॉइंट तो हम फाइंड कर सकते हैं x इक्वल टू 1। एक होगा 0, एक होगा 0 और 1 क्रिटिकल पॉइंट होगा। जब भी हम लोग ग्राफ ड्रा करना होगा, बहुत सिंपल होता है ग्राफ ड्रा करना, बट हम लोग को क्रिटिकल पॉइंट पता होना चाहिए। क्रिटिकल पॉइंट पता हो गया तो इस वैल्यू पे y की मान क्या होगा, y की वैल्यू क्या होगी और इस वैल्यू पे y की वैल्यू क्या होगी फाइंड कर लेते हैं हम लोग। तो जब भी x इक्वल टू 0 भरेंगे इसमें, तो इसमें 0 भरेंगे तो ये 0 तो 0 होगा, इसमें 0 भरेंगे तो 0 और प्लस जब भी इसमें 0 भरेंगे तो क्या होगा 2 और 0 भरेंगे इसमें तो -1 जो होगा प्लस के माइनस के साथ बोलेगा तो ये 1 हो जाएगा। तो y इक्वल टू आ जाएगा 2, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 2 आया। और जब हम लोग x इक्वल टू 1 भरेंगे इसमें, इस फंक्शन में x इक्वल टू 1 भरेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1 भरेंगे तो 1 होगा प्लस 2, 1 भरेंगे तो 0, तो इंटू 0 तो यह आ जाएगा 1, y इक्वल टू 1 आ गया। तो एक पॉइंट हो गया 0 का, ना 0 यहाँ पे होगा x का और 2 का यहाँ पे ले लेते हैं तो ये हो गया 0, 2 और x 1 है, y भी 1 है तो कहीं यहाँ पे 1 होगा और कहीं यहाँ पे 1 होगा। तो इसका मतलब एक पॉइंट हो गया हम लोग का, ये हो गया कोई पॉइंट 1, 1। तो ये हम लोग का होगा, ये ऐसे ग्राफ आएगा, ऐसे ग्राफ आएगा और फिर ये अपने इनफाइनाइट को निकल जाएगा और ये फिर यहाँ से इनफाइनाइट को निकल जाएगा। ये हमारा जो ग्राफ होगा, ये जो ग्राफ होगा y इक्वल टू मॉड x प्लस 2 मॉड x माइनस 1, ये जो होगा ग्राफ हम लोग का ये होगा। जब भी ग्राफ ड्रा करना होगा तो हम लोग को इम्पोर्टेंट क्या है कि पहले हम लोग का क्रिटिकल पॉइंट ज्ञात करें। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के बाद उसकी जितने भी क्रिटिकल पॉइंट आए हैं उससे हम लोग पॉइंट फाइंड करें। जब पॉइंट फाइंड कर लेंगे तो उसको ड्रा करना है, उसको मिला देना। उसके बाद दोनों एक बार अपने -x के लिए माइनस इनफाइनाइट पे जाएंगे और एक बार y के लिए एक बार प्लस इनफाइनाइट पे जाएंगे। तो ये -x का माइनस इनफाइनाइट होता है और ये इनफाइनाइट होता है, ये भी इनफाइनाइट होता है। तो x के माइनस इनफाइनाइट, ये माइनस इनफाइनाइट ले जाएंगे, ये इनफाइनाइट ये भी इनफाइनाइट निकल जाएंगे अपने दोनों। तो कभी भी ग्राफ ड्रा करना हो तो हम पहले उसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं, उसका उससे पॉइंट ज्ञात करते हैं। तो हम लोग मॉडल्स के बारे में सारे जान ही गए हैं, इसके डोमेन रेंज देख लिए थे, ग्राफ भी देख लिए थे, इक्वेशन का भी ग्राफ देख लिए। तो हम मॉडल्स फंक्शन यही पे समाप्त करते हैं। थैंक